जय मसीह की मेरे प्रियो। यीशु मसीह के मीठे मधुर और दिव्य नाम में आप सबों को मेरा प्रणाम सलाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा आज फिर एक बार एक नए प्रकाशन के साथ, एक अद्भुत संदेश के साथ आपके सामने आया हूं। कृपया इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें तो तुम और तुम्हारा घराना बहुतायत की आशीषों से भरपूर हो जाएगा। तो प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये बताती है कि आने वाले दिनों में यानी कि भविष्य में 7 साल का महाक्लेश होगा। अब ये 7 साल का महाक्लेश होने में बहुत ही कम समय है, वो दिन दूर नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 7 साल के इस महाक्लेश के इन दिनों को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले 3.5 साल और उसके दूसरे भाग का 3.5 साल। 3.5 साल ऐसे 2 भागों में 7 साल के महाक्लेश को बांटा गया है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। तो पहले भाग के 3.5 साल में लिखा है कि उसे ये अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। उसे यानी किसे? अंतिम मसीह विरोधी को ये अधिकार दिया गया है कि वह उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, उसकी पवित्र प्रजा से लड़े। आइए मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और 7वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। उसे यानी किसे? अंतिम मसीह विरोधी को। अंतिम मसीह विरोधी को यह अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े। अब ये पवित्र लोग कौन है? परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन अंतिम मसीह विरोधी के द्वारा सताई जाएगी। दोस्तों, जबकि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर वाले या इस सिद्धांत को सिखाने वाले कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। अब ये बताइए, इस वचन के अनुसार उसके आने से पहले ही पवित्र प्रजा, उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी, तो अंतिम मसीह विरोधी आकर किससे लड़ेगा? ये बड़ी अचंभे की बात है। ये कैसी शिक्षा है इनकी? दोस्तों, ये गलत शिक्षा है कि कलीसिया महाक्लेश में जाने से पहले उठा ली जाएगी। और जो इस शिक्षा को सिखाते हैं, प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के इस सिद्धांत को सिखाने वाले और इस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले, ये सरासर कल्ट हैं, ये शैतान का झुंड है। दोस्तों, इनसे बचिए। जबकि वचन कहता है कि उसे यह भी अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों से लड़े, और लिखा है और उन पर जय प्राप्त करे। तो दोस्तों, पहले 3.5 साल अंतिम मसीह विरोधी कलीसिया यानी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन से संघर्ष करेगा, सताएगा। 3.5 साल यानी कि 42 महीने कितना समय दिया गया है? आइए मैं आपको वचन में पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया है। 42 महीने तक उसे यह अधिकार दिया गया है कि पवित्र लोगों की निंदा करे और उन्हें सताए। तो प्रियो, और लिखा है
कि उन पर जय प्राप्त पाएगा, जय पाएगा, जय पाएगा। सताएगा कलीसिया को और जय भी पाएगा। कलीसिया पर जय पाना यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा है हमको। उसकी दुल्हन पर जय पाने का अधिकार उसे दिया गया है। किसे? अंतिम मसीह विरोधी को। अब प्रश्न ये उठता है, क्या उसकी दुल्हन अंतिम मसीह विरोधी के सामने हार जाएगी? तो ये हो नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ तो हार किसकी है? कलीसिया हार गई तो इसका मतलब है कि परमेश्वर शैतान के सामने, अंतिम मसीह विरोधी के सामने हार गया। तो क्या यह हो सकता है? यह तो हो नहीं सकता है। लेकिन लिखा है कि वह जय पाएगा। अब ये जय पाएगा ऐसा क्यों लिखा है, जबकि यह हो नहीं सकता कि वो जय पाए? क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी प्रजा उसकी दुल्हन है। उसकी दुल्हन पर वो जय पाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन लिखा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हाँ ये सच है, शैतान शक्तिशाली है और उसके शक्ति के सामने, उसके सामर्थ्य के सामने कलीसिया निर्बल है। लेकिन परमेश्वर के सामने शैतान निकम्मा है, निर्बल है। तो दोस्तों, इस निकम्मे और निर्बल को यह अधिकार दिया गया कि कलीसिया पे जय पाए। यह कैसे हो सकता है? यह हो नहीं सकता। लेकिन लिखा है, ध्यान दीजिए, शैतान की शक्ति दुष्ट शक्ति है, पर कलीसिया को जो दिया गया है, वो कलीसिया को जो शक्ति दिया गया है वो परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर की शक्ति के सामने उसकी कभी, या दुष्ट शक्ति कभी जय नहीं होगी, वो जय प्राप्त नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, एक अच्छा उदाहरण हमको परमेश्वर ने इस बाइबल में लिख के रखा है। आइए हम पढ़ेंगे शमूएल की किताब, उसका मैं आपको 16 अध्याय और 13 वचन पढ़ के सुनाऊंगा। 16 अध्याय 13 वचन में जो घटना घटी है, हम देखते हैं गोलियात और दाऊद के बीच में एक संघर्ष छिड़ गई थी। देखने में तो दाऊद गोलियात जो था वो बड़ा पहाड़ जैसा राक्षस था, इंसान था। उसकी हाइट वेट देखकर तो लगता है कि अब दाऊद हार जाएगा, इज़राइल देश हार जाएगा। दाऊद को मारकर गोलियात इज़राइल को जीत लेगा। उसे देखकर हमें लगता है, उसकी हालत को देखकर, उसकी शक्ति और वो तो बचपन से ही, गोलियात बचपन से ही योद्धा है, और बालक दाऊद तो भेड़ बकरी चराने वाला एक चरवाहा है। देखने में तो लगता है कि गोलियात जीतेगा, लेकिन जीता कौन? दाऊद ने जीता। इसका कारण क्या है मेरे दोस्तों? इसका कारण क्या है? आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको शमूएल की पहली किताब, उसका 16 अध्याय और 13 वचन पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। दोस्तों, शमूएल ने जब तेल का वो सिंग लेकर दाऊद पर उंडेला तो हुआ क्या? परमेश्वर का सामर्थ, लिखा है, यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरते आया। यहोवा का सामर्थ जो प्राप्त हुआ है शमूएल के
सिंह से तेल डालने पर जो सामर्थ्य उतर आया है उसे अभिषेक कहते हैं। सो अभिषेक वो सामर्थ्य का कारण है जो कलीसिया को प्राप्त है, कलीसिया को प्राप्त है। दाऊद गोलियात को हरा पाया, उसका कारण है कि परमेश्वर की आत्मा उस पर बल से उतरते आया। बल से उतर आना यानी कि सामर्थ्य को पाना, सामर्थ्य को पाने की विधि को अभिषेक कहा गया है। और दोस्तों, कलीसिया के लिए भी परमेश्वर ने ऐसा ही कुछ अभिषेक किया है। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय और 8वें वचन में हम देखते हैं, यीशु मसीह जाते जाते अपने चेलों से कहा कि अभी तुम यरूशलेम से बाहर मत जाइए, बस अब उसका इंतजार करो। किसका इंतजार? जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पर ना आ जाए, उतर ना आ जाए, तब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे। आइए आपको मैं वचन पढ़ के सुनाता हूं। प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय 8वें वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। पवित्र आत्मा उतर आएगा तो सामर्थ्य पाओगे। नहीं उतर आया तो बलहीन रहोगे, शक्तिहीन रहोगे, निर्बल रहोगे। और लिखा है सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जब उन्होंने सामर्थ्य पाया तो पूरे पृथ्वी पर प्रभु का सुसमाचार सुनाने में वे सफल रहे। तो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सामर्थ्य देने का वादा किया, सामर्थ्य पाने का आज्ञा दी, और पेंतकोस्त के दिन कलीसिया पर 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आया। पवित्र आत्मा उतर आया लिखा है। आइए मैं आपको प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय और दूसरा वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। दोस्तों, आग सी जीभें उतर आई और उन पर हर एक पर ठहरी, तो हुआ क्या है? वे लोग आत्मा से भर गए। हर एक विश्वासी आत्मा से भर गए। ऊपर से पवित्र आत्मा उतर आया और उन पर हर एक पर ठहरा, तो हर एक विश्वासी आत्मा में भरपूर हो गया। ऊपर उतर आना सामर्थ्य को पाने की विधि है, वही अभिषेक है। तो दोस्तों, ये सामर्थ्य को जो प्राप्त किए हैं वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की कलीसियां हैं। और वचन कहता है अंतिम दिनों में, परमेश्वर कहता है 17 वचन में, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। आत्मा उंडेलेगा किस पर? कलीसिया पर। कलीसिया में होने वाले हर एक व्यक्ति पर आत्मा का अभिषेक उंडेलेगा। और 7 साल के महाक्लेश में रहने वाले वो कलीसिया, वो विश्वासी, वो पवित्र लोगों पर अंतिम दिनों में वो आत्मा उतर आएगा। तो वो सामर्थ्य को पाकर अंतिम मसीह विरोधी के सत्ताओं में वो जय प्राप्त करेगी। दोस्तों, ये बात सच है कि अंतिम मसीह विरोधी पवित्र लोगों से लड़ेगा और उन पर जय प्राप्त करेगा, लेकिन उसके दुष्ट सामर्थ्य के सामने परमेश्वर की शक्ति जो अति सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा से भरपूर
परमेश्वर की दुल्हन उसके सताव में जय प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसकी दुल्हन बनकर उठा ली जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, वचन कहता है कि जो बातें पहले घटी हैं उसका फिर से अंतिम दिनों में होगा। सदोपदेश की किताब में लिखा है जो बातें पहले सदी में हुई हैं वो फिर दोहराई जाएगी। जो पहले सदी में पवित्र आत्मा उतर आया है कलीसिया पर, अंतिम दिनों में भी पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक कलीसिया पर उतर आएगा और उसी सामर्थ के साथ वे सारे हिंसा को, मुसीबतों को, सताव को सहेगी और अंतिम मसीह विरोधी का विरोध करेगी और प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा ली जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7 साल के महाक्लेश में कलीसिया उसकी दुल्हन 3.5 साल रहेगी और अंतिम तुरही फूकी जाएगी और उसकी दुल्हन उसके साथ उठा ली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और उसकी दुल्हन उसे मिलने बादलों पर जाएगी और वे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगी। वहां पर विवाह होगा, न्याय होगा, विवाह होगा और विवाह भोजन होगा। उसके बाद पूरे 3.5 साल, बाकी के 3.5 साल होने के बाद, यानी कि पूरे 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर इस पृथ्वी पर आएगा और वह अर्मगिद्दोन का युद्ध करके जय प्राप्त करके 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करेगा और उसके बाद युगानुयुग उसका राज्य रहेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हिम्मत ना हारें। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, हमें वो चाहता है, उसकी दुल्हन को चाहता है। वह ऐसे ही अंतिम मसीह विरोधी के हाथ में छोड़ने देगा मेरे दोस्तों। पर आपको ये विश्वास करना होगा कि उन मुसीबतों के दिनों में, उन सताव के दिनों में प्रभु हमारे साथ रहेगा। तो दोस्तों आज का ये संदेश आपको सही लगा, अच्छा या वचन के अनुसार सही लगा तो कृपया इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए, विशेषकर प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर के सिखाने वालों के तक पहुंचाइए ताकि उनकी आंखें खुले, उनकी मन की आंखें खुले। अगर आपको कुछ डाउट या प्रश्न या शंका कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं आपके प्रश्नों के जवाब को देने की कोशिश करूंगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन।